all are fine and happy at your places. Today, in this session, I have come with the same topic, that is direct speech and indirect speech. But we will learn here the changes of the interrogative sentence and the imperative sentence. So see, what is our topic for today's lesson is how to convert direct speech of interrogative and imperative sentences into indirect speech. So the topic is clear. What we are going to learn today, how to convert the interrogative and imperative sentences into indirect speech. Now, we have already discussed in our previous video that what is direct speech and what is indirect speech. And also we have learned how to convert the direct speech of assertive sentences into indirect speech. I would like to tell you here that we have already discussed to change the direct into indirect on the basis of this 6-step formula. Now in that video we have discussed that this direct speech, it is divided into two parts. That this is the reported verb part, कोमा और इन्वर्टेड कोमा से जो पहले वाला जो पार्ट है उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब का नाम दिया था, और जो हमारी इन्वर्टेड कोमा में जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हमने देखा था कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो 3 टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। हमने पहले हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस के जितने भी चेंजेस जो करने होते हैं वो हमने सीखे ऑलरेडी। आज मैं अभी इस वीडियो में आपको पहले ये चीज बताना चाहता हूं, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है वो किस तरह से इनडायरेक्ट में बदले जाएंगे। जैसे हमने उस पहले वीडियो में देखा था, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही है बट जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई जनरल ट्रूथ है, तो उस स्थिति में हमने उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया था, उसका टेंस चेंज नहीं किया था। बाकी जो नॉर्मल चेंजेज हैं, जैसे प्रोनाउन के पर्सन का चेंज होना, दैट कंजंक्शन का लगना, टाइम वर्ड का चेंज होना, वो किए थे। अगर यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ है तो टेंस चेंज नहीं होता, वो एज इट इज जाता है। इसी तरह से अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जैसे ये मैं लिखता हूं, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो जाती है आई से टू मदर। देखिए बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में क्यों हुई? क्योंकि यहां जो वर्ब लगी है वो से है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए हम इसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को हम देखकर बता सकते हैं कि ये कौन से टेंस में। तो ये हमारी प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो गई आई से टू मदर। और फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हम एज इट इज लिखते हैं, जैसे आई विल गो टू जयपुर टुमारो। Now see here, I am trying to tell you that when the reporting verb is in present tense, then how we will change the indirect. See here, as per 6-step formula, everything will be there. We have to follow all the rules, but only one, that is the change of tense. We will not apply here, means we will not change the tense of this reported speech. कब टेंस चेंज नहीं करेंगे? जब हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस इन दिस सेंस, ये अगला बात। यहां देखो हमने
लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है, ये हमारी जो है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, तो ये कौन से टेंस में होगी रिपोर्टिंग वर्ब? पास्ट टेंस में। ये कौन से टेंस में होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब? प्रेजेंट टेंस में। और ये कौन सी होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब? फ्यूचर टेंस में। तो यहां हमने पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब का तो सीखा, अब प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में जैसे मैंने बताया आपको, टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये किस तरह से इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे? आई से टू मदर, इसको 6 स्टेप फार्मूला के अकॉर्डिंग इस वर्ब को चेंज कर देंगे, से की जगह हो जाएगा टेल, आई टेल मदर, आई। तो देखिए जैसे हमारे ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एज पर द 6 स्टेप फार्मूला जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, ये जो हमारी वर्ब है से, इसको हम चेंज कर देंगे, वो टेल हो जाएगी, आई टेल मदर। और दैट कंजक्शन नियम के हिसाब से दैट कंजक्शन आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट कंजक्शन। और ये जो हमारा पर्सन चेंज करने का होता है, पर्सन चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आई है, तो ये एज इट इज आई आ जाएगा, दैट आई। अब जैसे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम टेंस चेंज करते हैं साथ में, लेकिन यहाँ यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, बाकी सब चेंज तो हम करेंगे लेकिन सिर्फ टेंस चेंज नहीं करेंगे, बस ये ध्यान देना है। तो ये टेंस एज इट इज आ जाएगा, आई विल गो टू जयपुर, और वो जो हमारा टाइम वर्ड है टुमारो, वो भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आई विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से हम जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। केवल ध्यान देने वाली बात यह है, उस समय टेंस चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारे चेंजेस होंगे। और इसी तरीके से देखो, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में है तो उसको भी हम उसी तरह से चेंज कर देंगे, उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, बाकी सभी चेंजेस एज यूजुअल होंगे। देख लीजिए आप, ये हम इस तरीके से लिखेंगे, आई विल, से का टेल हो जाएगा, आई विल टेल मदर। जब हम टेल और टोल्ड करते हैं तो टू नहीं लगाते, से सैड के साथ हमेशा टू लगता है, तो आई विल टेल मदर, दैट कंजक्शन यूज होगा, दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से वही आई आ जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा इसमें, प्रेजेंट में भी टेंस चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है तो, और riporting वर्ब में फ्यूचर टेंस है तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। आई विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे, दिस इज दैट। So I just inform you that when the reporting verb is in present or future tense, then we do not change the tense of reported speech. Other changes are there. We have to apply all other changes, but only the tense change will not be applicable. So keep this thing in mind. Now let's move to our main topic of this lesson, that is how to convert direct speech of interrogative sentences and imperative sentences. So now we are going to learn here how to change the interrogative sentences into indirect speech. Very first, there are two types of interrogative sentences. One that is beginning with the helping verbs, that is am, are, was, were, has, have, do, does, did. So will, shall, can, all this type of sentences which begin with the helping verb, they are also interrogative sentences. And the word, the sentences which start with the W words, that is what, where, when, which, why,
they are also interrogative sentences. So let's see here how we will convert the interrogative sentences when they are in the reported speech. The rules are the same. Most probably the rules are same, but there are few changes while we convert that. See here how we will convert when the reported speech is with the helping verb. When the question begin or there is the helping verb in the beginning. See here, the teacher said to students, do you remember the previous lesson? Now here, see, this is the reported speech. It is in interrogative. How? Because this is beginning with this helping verb do. Now in such type of sentences where the interrogative sentence begins with the helping verb, we have to apply if और whether. हमें क्या लगाना पड़ेगा? if या whether. जब हम इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब हम जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, तब हमें क्या तो इफ से शुरुआत करनी पड़ेगी रिपोर्टेड स्पीच की, क्या वेदर से शुरुआत करनी पड़ेगी. इन दोनों में से हम एक लगा सकते हैं. और वो कहां लगाएंगे? जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. बाकी हम रिकलेक्ट करेंगे जो हमारे जो रूल्स हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, वो रूल सेम रहेंगे. दूसरी बात इसमें हम ये ध्यान देंगे, जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है, देन द इंपॉर्टेंट थिंग वन इज दिस, that we have to apply if or whether. The second important thing that we have to keep in our mind, that is no use of that conjunction. That conjunction नहीं लगेगा. ये that conjunction जो है ये नहीं लगेगा. While we are changing a direct speech of interrogative sentence, we should not apply that there. ये दैट सिर्फ असर्टिव और सिंपल सेंटेंसेज में यूज होता है. और जो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी कन्वर्ट दिस रिपोर्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन वी हैव टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा हमें. वो कैसे चेंज होगा? हम जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सब्जेक्ट पहले लाना होगा और वर्ब उसके बाद. यानी कि जब हम इंटरोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस का फॉर्मेट है, उसको भी हम चेंज करेंगे. सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी. नाउ सी हियर, लेट्स सी बाय कन्वर्टिंग दिस sentence into indirect how we can convert an interrogative sentence. See here, this is the reporting verb. This is the reporting verb. The teacher said to students. You know very well that this part is called the reporting verb. Now see here, the reporting verb is said. The reporting verb is said, and it is well clear to you that this reporting verb is in past tense. और past tense में तो है, तो आपको पता ही है कि अब सारे चेंजेज होंगे. 6 स्टेप फार्मूला के अकॉर्डिंग सब चेंजेज होंगे. टेंस भी चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का. हमने बीच में आपको बताया था कि अगर ये जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा. लेकिन अब ये हमारे पास्ट टेंस में है तो सब चेंजेज होंगे. केवल 2 चीजें हमें उसमें यहां लागू करनी है, क्योंकि ये किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से. तो इफ या वेदर का यूज करना है, और क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंटेंस है तो दैट कंजक्शन भी नहीं लगाना है. अब देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट टेंस में, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सैड. लेकिन आगे हम देखेंगे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या सेंस दे रहा है.
वो क्या सेंस दे रहा है? वो क्वेश्चन का सेंस दे रहा है कि कुछ पूछा गया है, समथिंग इज आस्क्ड। तो इस तरह के जब क्वेश्चन वाले सेंस होते हैं तब हम ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके जगह हम कुछ इस तरह से हम वर्ड्स रख देते हैं, या तो आस्क या हम उसमें लगा देते हैं इंक्वायर, या हम उसमें लगा देते हैं वंडर। इस तरह से हम वर्ब चेंज करते हैं। तो अब हमारी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इसकी जो ये वर्ब है सैड, वहां हम इन तीनों में से इस तरह इनमें से एक को लेकर उसको चेंज करना होगा जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। और फिर उसके बाद हमें जैसे पता है कि हम दैट कंजक्शन नहीं लगाएंगे, और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इस सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत इफ या वेदर से करेंगे। और फिर एज यूजुअल जो है हम जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उनको एज पर रूल्स चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। तो देखते हैं, हम इसको चेंज कर कर देखते हैं आपके सामने इस सेंटेंस को। ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है इसको हम यहां लिखते हैं आपके लिए। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, द टीचर अब जैसा हमने आपको बताया था, अब हमें यहाँ सैड वर्ब को चेंज करना है क्योंकि ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है तो इस सैड की जगह हम यहाँ लगा देते हैं आस्क। ये आप इसमें लगाइएगा, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंडायरेक्ट बनाते हैं तो आस्क लगाना है हमें। द टीचर आस्क, द टीचर आस्क। जब जैसा कि हमने पहले भी देखा सैड के साथ टू आता है, अब हमारे आस्क इंक्वायर्ड इनके साथ हम टू कभी नहीं लगाएंगे। द टीचर आस्क स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क स्टूडेंट्स, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे। और जैसा जब इंटरोगेटिव का जब बात चल रही है तो हमने आपको पहले ही बताया था दैट नहीं लगेगा इसमें, ये ध्यान देना है आपको। यहां हमें दैट का यूज नहीं करना है। द टीचर आस्क स्टूडेंट, अब दैट का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम इन दोनों में से एक लगा देंगे। हम यहाँ इफ लगाते हैं। द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ, द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ। अब हम देखते हैं हमारा पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन एज पर रूल्स आपको ध्यान होगा SON का जो रूल हमने देखा था, सेकंड पर्सन O ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो यू है ये हमारा स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी थर्ड पर्सन की, वो हो जाएगी द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ दे। यहां देखिए जो हमने इस यू को किस में चेंज किया, दे में। वो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ दे। नाउ यू सी हियर व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट जो चेंज है वो टेंस चेंज करना है। तो टेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल, वो हो जाएगा पास्ट सिंपल। द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ दे रिमेंबर। रिमेंबर वर्ब जो है उसको जब हम पास्ट टेंस में करेंगे, पास्ट सिंपल में करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिमेंबर। और आगे वाला जो हमारा पार्ट है जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का, उसको लिख देंगे द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ दे रिमेंबर्ड द प्रीवियस लेसन एंड सिंपल फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क, बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ दिस इंटरोगेशन इज चेंज्ड हियर। इनडायरेक्ट में वो इंटरोगेशन का जो एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाता है और ये सिंपल हम असर्शन में, ये डिक्लेरेशन में ये सेंटेंस आ जाता है। नाउ अगेन सी हियर हाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट। नाउ एज वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क, तो हमने लिखा उसको द टीचर आस्क स्टूडेंट्स। और क्योंकि ये इंटरोगेशन में है, हेल्पिंग वर्ब से है, तो हमें आपको उस चीज को, उस रूल को, उस नियम को फॉलो करना है। हमें इफ या वेदर का यूज करना है, वो हमने किया इफ। और एज पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं दूसरे
पर्सन चेंज करना है तो ये यू सेकंड पर्सन, इसको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज किया। दे, इफ दे, टेंस चेंज किया हमने, टेंस हमारा यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो हमने उसको पास्ट सिंपल में कर दिया। इफ दे रिमेंबर द प्रीवियस लेसन, इन दिस वे वी कन्वर्ट दिस डायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच लाइक दिस। इज इट क्लियर? ओके, let's see how to change the indirect speech of the interrogative sentences which are starting or beginning with the WH word, that is what, where, why। इनसे जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। अभी हमने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे उनके इनडायरेक्ट बनाए थे इफ और वेदर लगाकर। अब यहाँ जो WH वर्ड से शुरू जो हो रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनका इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं वहां हमें हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह इफ और वेदर का यूज नहीं करना होता है। तो देखिए हम यहाँ किस तरह से हम इन सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। He said to me, what do you want? Now as usual you know that this is the reporting verb, and in this reporting verb this said verb। मैंने आपको पहले बताया जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं हम इस said को या तो ask बना देंगे या inquired बना देंगे। Here हम यहाँ इसको बनाते हैं he inquired। चलो हम यहाँ इसको inquired ask की जगह inquired लिख देते हैं। he inquired। अब जैसे said के बाद to था वो हमें पता है said के साथ to आता है, लेकिन वो ask, inquired, told, advised इनके साथ हम to नहीं लगाते। he inquired me, he inquired me, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो दैट कंजक्शन नहीं लगता है। ये सीधी सी बात है, आप इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा, दिमाग में इसको रख लीजिएगा कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं वहां दैट कंजक्शन यूज नहीं करते हैं। दैट कंजक्शन केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और असर्टिव और सिंपल सेंटेंसेज में यूज होता है। अब यहाँ क्योंकि ये इंटरोगेटिव WH वर्ड से तो यहाँ इफ और वेदर भी नहीं लगाएंगे। इफ और वेदर केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। तो यहाँ देखिए he inquired me, नो दैट नहीं लगेगा। he inquired me what, he inquired me what। अब देखिए आप देखेंगे यहाँ कि ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दूसरी बात देखेंगे कि पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। मैंने आपको एक चीज और बताई दोस्तों कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस का जो वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ना होकर सिंपल स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब यहां देखिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन जब हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ही हम पहले रखेंगे। ये चीज और ध्यान देने वाली है आपको। सब्जेक्ट पहले आएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वाला जो स्ट्रक्चर है उस रिपोर्टेड स्पीच का वो बदल जाएगा। पहले सब्जेक्ट लाएंगे तो हम यहाँ पहले सब्जेक्ट लाएंगे, व्हाट के बाद सीधा क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। तो यू जो हमारा सेकंड पर्सन है वो SON फार्मूले के अकॉर्डिंग किसके साथ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। मी, आई, तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ, आई। ही इंक्वायर्ड मी व्हाट, आई। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाएंगे, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाएंगे क्योंकि हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। अब हमारी वर्ब क्या आएगी, क्योंकि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, तो टेंस बदल देगा। किसमें प्रेजेंट सिंपल किसमें बदलता है, टेंस का जो रूल देखा था हमने पास्ट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल क्या हो जाएगा, ये जो हमारी वर्ब है ये क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट आई वांटेड, फुल स्टॉप।
नो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेशन नहीं रहता है तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। ही इंक्वायर्ड मी व्हाट आई वांटेड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन रेज होता होगा कि सर ये जो है व्हाट डू यू वांट, इसका तो पास्ट टेंस होगा, डिड से होगा। नहीं, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें ये जो क्वेश्चन वाला कंसेप्ट है वो चेंज करना होता है। इसलिए हम इसको व्हाट आई डिड वांट नहीं लिख सकते, व्हाट आई डिड वांट नहीं लिख सकते, इसको हमें व्हाट आई वांटेड, क्योंकि हमें जो ये क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब डिड और डू से जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको हटाना होता है। हमें नॉर्मल जो सेंटेंस है उस पैटर्न में इसे लिखना होता है। ओके, let's see some more examples how to convert the interrogative sentences into indirect. Here are few sentences. He said to me, when will you give me your box? This is the first sentence. Let's see here how we will change it into indirect speech. What is this? The first sentence. He said to me. He said to me. And the reported speech is in WH question is there. So we have to first change this reporting verb. ये जो reporting verb है इसको हम change करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, he said to me ये हो जाएगा he asked me। ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब थी सैड, इसको हमने चेंज कर दिया आस्क्ड, और आस्क्ड के बाद हमने टू नहीं लगाया, ही आस्क्ड मी। अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ये WH वर्ड से शुरू है, WH वर्ड से शुरू है तो हम इफ और वेदर नहीं लगाएंगे। आपको बहुत क्लियर है ये? तो इफ और वेदर तो हम लगाते हैं जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, तो इफ वेदर नहीं लगेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी, और आपको याद है इंटरोगेटिव में दैट कंजक्शन भी हम नहीं लगाएंगे। तो क्या आगे आएगा? he asked me when, he asked me when. Now you see here the tense, this will show that it is future tense, and जब will, shall और can या may आते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये will would हो जाता है, shall should हो जाता है, can could हो जाता है, और may might हो जाता है। तो अब हम यहाँ जो टेंस बदलेंगे तो ये टेंस किस से बदल जाएगा? will को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? would में। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैंने आपको एक जो नियम आपको और बताया था वो ये था कि जब हम इंटरोगेटिव का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो उसका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो जाता है। पहले हम क्या लाते हैं? सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। तो हम यहाँ पहले सब्जेक्ट लाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा कौन से पर्सन में है? सेकंड पर्सन में है, यू। तो ये यू सेकंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। तो ये यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या बन जाएगा इसका? आई, वहन, आई। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं हमारा टेंस, तो विल है तो वो विल का क्या हो जाएगा? वुड। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो विल और शैल होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? वुड और शुड में। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, he asked me when I would give एडिटिव आ जाएगा क्योंकि हमने विल को किस में चेंज कर दिया? वुड में। अब हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है आपको पता होना चाहिए SON रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हो जाएगा, he asked me when I would give him। अगेन ये हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई का जो पॉजेसिव केस हो जाएगा वो हो जाएगा माई। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, he asked me when I would give him
my box, or no question mark, simple full stop will be there. Now see here once again how the direct of this will become the indirect. He asked me when I would give him my box. Clear? Now see the second sentence of this. Now we have to convert the second sentence that is given here. The second sentence is Pinku said to Tina, can you give me your pen? दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? Pinku said to Tina, can you give me your pen? Now it is clear that this interrogative is beginning with the helping verb, that is the modal helping verb can. तो यहाँ हम इसको helping verb के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. और helping verbs के रूल्स क्या है कि हम सिर्फ यहाँ क्या लगाएंगे पहले if या whether. तो देखिए इसको हम बदलते हैं. ये कैसे बदल जाएगा? हमारा जो ये सेकंड सेंटेंस है उसको हम जब करेंगे ये वही वर्ब हम चेंज करेंगे. पिंकू सेड की जगह हमारा आ जाएगा आस्क्ड. पिंकू आस्क्ड. क्लियर? पिंकू आस्क्ड टीना. पिंकू आस्क्ड टीना. कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे. अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम क्या लगाएंगे? इफ. इफ लगाने के बाद हम जैसे हमने बात की थी पहले हम लाएंगे पर्सन. अब पर्सन यहाँ हमारा क्या है? सेकंड पर्सन. तो किसके हिसाब से चेंज होगा? टीना. टीना एक लड़की है तो यहाँ आ जाएगा सी. टीना एक गर्ल है, लड़की है, तो यू की जगह क्या आ जाएगा? सी. सी. अब ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी. कैन को हम बता देंगे कुड में, क्योंकि हमें टेंस भी चेंज करना है. तो कैन को किस में चेंज कर दिया हमने? कुड में. प्रेजेंट से पास्ट. कुड गिव. और ये मी जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का हो जाएगा हिम. गिव हिम. फिर हमारा सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन योर है, ये टीना के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. टीना लड़की है तो यहां आ जाएगा हर पेन और फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. नाउ सी हाउ दिस बिकम द इनडायरेक्ट. कैसे ये इनडायरेक्ट बना? पिंकू आस्क्ड टीना इफ शी कुड गिव हिम हर पेन. वेरी क्लियर. बाय following the rule on regulation of direct and indirect speech, वर्ब को हमने चेंज किया. आस्क में लिख दिया पिंकू आस्क टीना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है. इफ आ गया. सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया. टीना थी, सी आ गया. सी. और टेंस बदलेंगे. कैन को हमने कुड बना दिया. सी कुड गिव. फिर वापस हमारा फर्स्ट पर्सन है उसका आ गया हमने यहाँ हिम. और फिर हमारा सेकंड पर्सन है हर. तो इस तरह से ये चेंज हो गया. पिंकू आस्क्ड टीना इफ शी कुड गिव हिम हर पेन. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, that is Mohan said, shall I ever cheat you? Now let's change this into indirect. The question with the helping verb. Now here simple, there is no object in this reporting verb, so we will write here like this: Mohan wondered. हमने सैड को किस में यहां कन्वर्ट कर दिया? वंडर्ड में. क्यों? क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि हम जब क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम इंक्वायर्ड, आस्क या वंडर, जो सामने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका क्या सेंस निकल रहा है, उस रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहा है, उसी प्रकार से हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं. तो यहाँ हम यहाँ रख देते हैं इसके साथ मोहन वंडर्ड, और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आ जाएगा इफ. मोहन वंडर्ड इफ. ये आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से.
मोहन wondered if he should ever cheat. यू जो सेकंड पर्सन है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं आई, तो ये हो जाएगा मोहन wondered if he should ever cheat me. तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बदल देते हैं. अब हम फोर्थ वन देखते हैं. Now the fourth and the last sentence, see here, the giant said to princess, why don't you believe me? So this is interrogative. The reported speech is interrogative sentence, and here this reporting verb, this is in past tense. Now we have to write, we have to change it like this, that this said, ये said जो है, जो वर्ब, इसको हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ब चेंज करने का काम करेंगे और वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे. said किससे बदल जाएगी? ask में. तो ये इस प्रकार से हो जाएगा the giant, said किससे बदल जाएगा? ask. और ask के बाद हम to नहीं लगाएंगे. The giant asked princess. The giant asked princess. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, और जैसा हमें पता है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो दैट कंजक्शन नहीं लगेगा. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम लिखेंगे व्हाई. अब जैसा हमने आपको बताया है कि इसके बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लाएंगे, क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, जो इंटरोगेशन का जो फॉर्मेट है उसको बदल देते हैं. तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ यू है. अब यू क्योंकि सेकंड पर्सन है तो वो अब किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा. ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का है प्रिंसेस. प्रिंसेस, तो प्रिंसेस के हिसाब से यहाँ हम क्या लगाएंगे? द जायंट आस्क्ड प्रिंसेस व्हाई शी. प्रिंसेस की जगह हमने क्या आया है, हमारा जो सेकंड पर्सन था वो प्रिंसेस के अकॉर्डिंग सी. व्हाई सी. अब हम देखेंगे हमारा जो सेंटेंस था वो कौन से टेंस में था? वो Why don't you believe me? Don't believe प्रेजेंट टेंस में था. तो अब जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट टेंस में. ये प्रेजेंट सिंपल था, किस में बदल जाएगा? पास्ट सिंपल में. Why she do not, इसकी जगह हो जाएगा did not believe. और ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है जिसका ये ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा. तो जायंट के लिए यहां आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हिम, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा. तो कुछ इस तरह से देखिए, ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस था वो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा. The giant asked princess why she did not believe him. तो इस प्रकार से हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे जिससे हमने और सीखा कि किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. इसके बाद अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अब जो दूसरा जो इसका पार्ट है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं. ओके, थैंक यू.